राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। इस चैनल पर हम स्टडी से रिलेटेड और फिटनेस से रिलेटेड वीडियो लाते हैं। आज हमारा जो विषय रहेगा वो फिजिक्स रहेगा, भौतिक विज्ञान। हम पर डे 10 एमसी क्विज क्वेश्चन को बताएंगे और उन्हें डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर होगा वो बेसिकली होगा मापक, मात्रक, मापन एवं मापन यंत्र। मतलब यूनिट क्या होती है, उसका मेजरमेंट कैसे करना है और मेजरमेंट करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है उनके बारे में समझेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो होगा मात्रक। यहाँ पे लिखा हुआ है ये है मात्रक। मात्रक के विषय में हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले है पहला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, यानी इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ शक्ति, यानी पावर की कौन सी इकाई नहीं है। जूल प्रति सेकेंड होती है, क्योंकि जो बात करें अगर हम कि होता क्या है, तो समझो यहाँ P अगर बात करें तो P जो होता है वो होता है W/T के। P जो होता है वो W/T के होता है, W/T के, यानी P जो होता है वो W/T के होता है। यानी P यहाँ से शक्ति है, W जो है वो जूल वर्क है, और T जो है यहाँ पर टाइम है। तो यहाँ से जूल की जो यूनिट होती है, यानी W की जो इकाई होती है वो जूल होती है, कार्य की इकाई जूल होती है। T की इकाई टाइम की इकाई सेकंड होती है, यानी जूल प्रति सेकंड अश्व शक्ति है, शक्ति की इकाई है। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा एक यूनिट होती है ऊर्जा की, इसी के द्वारा हम ऊर्जा का मापन करते हैं। बेसिकली इस यूनिट का प्रयोग ही हमारे यहाँ किया जाता है। जो बिल नहीं लेने आते हैं उस समय बिल में हमारे यही देखा जाता है कि कितने वाट बिजली तुमने खत्म की, वहीं से देखा जाता है। अश्व शक्ति जो है वो मिश्रित अश्वमत, ये भी एक शक्ति का इकाई है, और वाट जो है वो भी एक शक्ति का इकाई है। अगर किलो वाट होता तो वह शक्ति की इकाई होती, लेकिन चूंकि किलो वाट नहीं है इसलिए शक्ति की इकाई नहीं है। समझ में आया कि अगर सिर्फ किलो वाट होता, ये बस होता, तो शक्ति की इकाई हो जाती, लेकिन घंटा भी लगा दी है इसलिए किलो वाट घंटा जो है शक्ति की इकाई ना होगी, ये एक ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। समझ में आ गया कि ये एक ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से पहला एमसीक्यू इसका सही आंसर होगा, ये होगा, यानी ये शक्ति की इकाई नहीं है। अब आगे बात करते हैं, चलो आगे बात करते हैं। यहाँ ये पढ़ लो, देखो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त करते हैं, जैसे हम लोग कितनी यूनिट बिजली खर्च करते हैं, ये सब देखने का कार्य किलोवाट घंटा में ही किया जाता है। इसका संक्षिप्त रूप KWH यानी किलोवाट घंटा होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त करते हैं। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻⁶ जूल होता है। जूल का मतलब होता है कार्य जो है वो ऊर्जा का मात्रक है, वो कार्य मतलब ऊर्जा ही होता है। इस प्रकार से जो जूल है वो ऊर्जा का मात्रक हुआ, इस पर ऊर्जा कार्य, जबकि जूल प्रति सेकंड, अश्व शक्ति, वाट ये शक्ति की इकाइयाँ हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ यूनिट ऑफ ऊष्मीय ऊर्जा, मतलब हीट एनर्जी की कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की कौन सी इकाई नहीं है। यहाँ देखो, किलोवाट जो है यह ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि अगर यहाँ पे सिर्फ किलोवाट होता तो यह शक्ति की इकाई हो जाती। यहाँ जो किलोवाट है यह शक्ति की इकाई है। देखो यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जो किलोवाट है वह शक्ति की इकाई है, वाट जो है वो भी शक्ति की इकाई है। वाट की जैसे होता नहीं है कि ग्राम, किलोग्राम, ग्राम भी भार का ही द्रव्यमान का मात्रक होता है, ठीक उसी तरह किलोग्राम भी द्रव्यमान का मात्रक होता है। ठीक उसी प्रकार से वाट भी शक्ति का मात्रक होता है, किलोवाट भी शक्ति का मात्रक। और यहाँ पूछा है उसमें ऊर्जा का मात्रक, तो चूंकि ये उसमें ऊर्जा के मात्रक के विषय में बात की गई है कि उसमें ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ठीक है, किलोवाट घंटा इसका सही ऑप्शन है। यदि हम बोलें कि इस ऑप्शन का सही टिक क्या होगा, तो इस ऑप्शन का सही टिक ये होगा। ठीक है, अभी थोड़ा कम सही चल रहा है ये समझ लो कि जो किलोवाट घंटा है इसका जो आंसर होगा ये वाला होगा। ठीक है, मैं इसको कलर करता जाऊंगा। ठीक है, जो ऑप्शन होगा उसको मैं कलर करता जाऊंगा। चलो अब आगे देखते हैं, इसको देख लो। उसमें जो जूल जो है ये भी ऊर्जा का मात्रक है। 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। देखेंगे अगर तो 1 कैलोरी बराबर 4.8 जूल, एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल। अब आगे वाट
पर सेकेंड को देखो, एक सेकेंड इसको मैं कर लूँ थोड़ा सा, बस। अब चलो, अब यहाँ से उसमें ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होती क्योंकि ये विद्युत सामर्थ्य। अब बात करो प्रेरित विभवांतर की इकाई। प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट में क्या होते हैं? तो विभवांतर, जो विभवांतर होता है उसकी इकाई होती है वोल्ट। क्या होती है? उसकी इकाई होती है वोल्ट। समझो, प्रेरित विभवांतर जो है इसकी इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई होती है वोल्ट। ये हो गए, इसकी इकाई वोल्ट हो गई, ठीक है, इसकी इकाई वोल्ट हो गई। यहाँ पर देखो, प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट होती है। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच जो विद्युत विभवों में जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। यानी V जो होता है वो W/Q होता है। यानी अगर कहूँ V इज इक्वल टू W/Q, W/Q, यानी V जो होता है वो W/Q के बराबर होता है। एक बात समझने वाली और है, समझने वाली बात यह है जो कि जो V बराबर W/Q है, इसका मात्रक जो होता है वो जूल पर कूलाम भी होता है, क्योंकि W का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, क्योंकि ये कार्य है, कार्य प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक जूल है, मैंने पहले ही बताया है। तो इस प्रकार से जूल अपॉन कूलाम, इसी को कहते हैं वोल्ट, ठीक है, इसी को कहते हैं वोल्ट। यानी V जो होता है W/Q, यानी एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में जो कार्य किया जाता है वह उसकी मात्रा होती है, वह उसका विभवांतर होता है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो गया, ये आप समझ लिए इसका। चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट कर दूँ पहले, फिर चलते हैं आगे। अब यहाँ अगर चाहो तो पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो कि प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट मीटर है, वोल्ट है। वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है वो विभवांतर को नापने के लिए। विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव जो अंतर होता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। अब बात करो चौथे, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट। एक बात समझो, प्रतिरोध प्रतिरोधकता में अंतर है। प्रतिरोधकता जो होता है वो एक पदार्थ का गुण होता है। प्रतिरोध जो होता है वह बेसिकली क्या होता है ना कि प्रतिरोध जो होता है वो धारा के प्रवाह में वो अड़ंगा लगाता है, जो हम ब्रेकर लगाते हैं उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध जो होता है वो सिम आर जो होता है, एक सेकेंड में बताता हूँ, आर, ये है आर इज इक्वल टू जो होता है रो, ये रो हो गया, ये एल हो गया बाई ए, रो एल बाई ए, ये होता है प्रतिरोध का, ये प्रतिरोध आर बराबर रो एल बाई ए। अब ये जो रो है यहाँ पे ये है प्रतिरोधकता, तो अब इसका जब एसआई यूनिट में मात्रा निकालेंगे तो कैसे, ये इधर ए जो है वो इधर चला जाएगा, यानी रो जो होगा वो आर ए अपॉन एल होगा। तो यहाँ से रो जो है ओम होता है, इसका मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो इसका जो मात्रा होगा ओम मीटर हो जाएगा। यहाँ ओम मीटर है कहीं सी नंबर, यानी प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट की जो मात्रक है वो ओम मीटर हो जाएगा, सी नंबर, समझ गए। तो मैं यहाँ पे इसको सब हटा देता हूँ, इस सबको भी मैं हटा ही देता हूँ क्योंकि समझा दिया है अच्छे से। आर बराबर रो एल बाई ए, यहाँ से जो ओम मीटर आया है वो इसका नहीं, ये नहीं, सॉरी, इसका होगा थर्ड वाला ओम मीटर। क्या हो रहा है, कभी कभी माउस अच्छे से काम नहीं करता भाई साहब। ये मैंने किया, ये किया, अब ये किया, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। काम ही नहीं कर रहा, देखो, एक सेकंड रुक जाना। मैं बड़ी डीप में बता रहा हूँ, इसलिए हो सकता है टाइम ज़्यादा लग रहा हो, लेकिन मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब काम ही नहीं कर रहा, कुछ काम ही नहीं कर रहा, लगता है हैंग मार दिया है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो हमने पढ़ा है, विभवांतर तक पढ़ा है, आगे की एमसीक्यूज हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू आप सभी दोस्तों का। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। धन्यवाद।